कि वो कौन सी मूवी थिएटर में कौन सी देखी है? वो कौन सी मूवी थी जो आपको देखनी थी, मतलब आपको उसके बारे में पता था? ये तो रैंडम आती थी। वो कौन सी थी जो आपको देखनी थी और फिर वो आपको देखने को मिलेगी? अच्छा, वो मेरे को आप मूंगफली को बीच में छोड़ के कहाँ चले गए? ये मूंगफली को छोड़ के गए हो आप इसको। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संडे एंजॉय कर रहे हैं, तो हम बैठे हैं बाहर बालकनी में। आज 3-4 दिनों के बाद धूप आई है, तो मन किया कि चलो आज थोड़ी सी धूप सेक ली जाए। और धूप सेक रहे थे तो फिर चौधरी साहब लेके आ गए मशीन, कहते हैं कि बैठ के जूस पियेंगे। तो आज निखिल जा रहा है, तो फिर हमने सोचा कि निखिल के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया जाए, और उसका साथ में फ़ायदा उठा रहे हैं ये जूस पिला पिला के। जूस ये बना रहे हैं, फ़ायदा हम उठा रहे हैं। विटामिन डी भी ले रहे हैं और सी भी सी भी ले रहे हैं। आज सारे वो विटामिन की कमी जो है हम पूरे करने वाले हैं। ऐसे छुट्टी वाले दिन बाहर बालकनी में बैठ के एक और आ गई, ये देख लो। आजो आजो अंदर आ जाओ, प्रेम में आओ। ऐसे सबके साथ बैठ के बातें करने का एक मजा ही अलग ही है। पहले हम छोटे छोटे हुआ करते थे गांव में, तब सारे ऐसे बैठ के, और जैसे सर्दियों का सा टाइम होता था ना, पापड़ तो बेलते बेलते थे, मूंगफली वगैरह सेक के फिर मूंगफलियाँ खाते थे बैठ के, ऐसे बातें करते थे। लगता था टाइम कौन सा? जब पापड़ बेलने वाला आता था, ऊपर से वो कई सारे चकले निकल जाते थे सबके लिए एक एक, और ऐसा लगता था कि ये वैसे कोई एक अभियान चलेगा। अभियान चल रहा है। हाँ, सब लोग लगे हुए हैं, लाइक घर में कोई 8-10 लोग हैं, ये सारे एक ही काम करे जा रहे हैं। तो इतने सारे, मतलब वो ऐसा होता है ना कि 5-6 महीनों का एक साथ ही पापड़ वगैरह बनाते हैं। पापड़ एक हुए, अलग ही ट्रेडिशन, वो तो बंद हो गया। नहीं चलता है अभी भी। गाँव में तो अभी भी नहीं, हमारे कम हो गया वैसे, बट फिर भी नानी जी बनाती है। मैडम जी, पपाया खाना है? जूस पीना है? क्या लगा हुआ है? बीज आ रखे हैं। आप किस तरीके से संडे एंजॉय करते हो? भाई मेरे तो क्या हो गया? उंगली आ गई मशीन में, जूस निकालते हुए जूस निकल गया। यहाँ पे आ गया, ये साथ में चला गया। ये तो चलो मचाएगा। ऐसे बातें करते करते ये यहाँ था, और इसके साथ ये तांत्रा पकड़ गई। चलो अच्छा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। थोड़ा सा ये यहाँ पे लगा हुआ फोन, स्किन यही चिपका दी इसके मशीन के अपने। नॉनवेज जूस। अब यहाँ पे पीना। नीचे नहीं गया ना, ये नीचे गिरा। इसलिए मैं चाहिए। हर काम में सावधानी होनी चाहिए। इवन कोई सोच नहीं सकता था कि जूस निकालने में भी सावधानी। हाँ, जूस निकालने में तो और ज्यादा सावधानी भाई। लोगों के हाथ में अंदर चले जाते हैं। हाँ, जूस निकालने में बहुत मशीन के साथ आप जब भी खेलो, सावधानी से खेलो। मशीन के साथ खेलो भी मत। नहीं, हाँ यार, मेरा चश्मा गायब हो गया। अब मैं अगर तुम पियो। नहीं बोला। आज निखिल जा रहा है हॉस्टल में, इसकी छुट्टियां खत्म हो गई। इस बार बड़ी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई, ऐसे लग रहा है। अभी तो आया था कल परसों ही, अभी तो ठंड पड़नी शुरू हुई है, अभी से कैसे छुट्टियां खत्म कर इस बार भैया की कम छुट्टी थी ना हमारी भी। कल से स्कूल जाना है। ये स्कूल वाले जिस समय टाइम होता है उस समय तो कुछ करवाते नहीं है, फिर बाद में मेरे को लगता है, इनको लगता होगा अरे काम तो कुछ करवाया नहीं, चलो इनको जल्दी बुलाओ। फिर वापस बुला लेते हैं, फिर जोश पकड़ते हैं, उसके बाद वापस से ढीले पड़ जाते हैं, फिर काम कुछ होता नहीं है। उसके बाद कहते हैं अरे इनकी छुट्टियाँ काटो, ये छुट्टियाँ जा रही है इसलिए इनका काम नहीं हो रहा, जबकि वो खुद कुछ नहीं करवा रहे होते। 3 बजे घर छोड़ेंगे, मेरा शाम का सोने का टाइम गया। सर्दियों में वैसे सोने का टाइम नहीं होता है, गर्मियों में सोते हैं। सुबह आराम से उठाएगी ना।
10 बजे स्कूल पहुंची। 10 बजे स्कूल पहुंचना है, ये तो पहली बार हुआ है। 3 बजे छुट्टी हुई है। 3 बजे तुम्हारी भी होती है। पुराने टाइम में गाँव में होता था। एंड मे बी 3:40 तक मैं घर पहुंची। मतलब 4 बजे। 10 से 4 अपने होता था ना। हाँ मम्मी को सही टाइम मिल गया सोने का। नहीं ये तो यहाँ पर पहली बार ही हुआ है कि 10 बजे रिदम स्कूल जा रही है, नहीं तो नॉर्मली यही होता है कि 8 साढ़े 8 बजे तक, मतलब चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सर्दी में तो वही 7 साढ़े 7 है, सर्दी में 8 बज जाते हैं। 10 बजे तक का पहली बार ही हुआ है। तो जी इसके अंदर मैं भून रही हूँ मूंगफली के गोटे। गोटे दाने हम तो गोटे बोलते थे। तो कहते हैं कि एक कहावत है ना, जेब में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। तो हमारे पास दाने भी हैं और बुना भी रहे हैं। तो निखिल जा रहा है हॉस्टल, तो मैंने सोचा निखिल को कभी कभी जैसे भूख लग जाए ना, छोटी छोटी भूख, तो वो भूख इन मूंगफलियों से कम हो जाएगी। हो गया। बस हो रहा है। उधर मूंगफली भुनी जा रही है, इधर खाई जा रही है, इधर खाई जा रही है। ये इसके अंदर उधर डालो। वो दाने नहीं इसमें मिक्स करके कैसे हो जाएंगे। ये देखो मूंगफली घर से आई हुई। इधर देखो, जल गई। आप लगा था रात में इसको। अच्छा नीचे रह गई, अभी जो भी छोड़ा है मैंने, देखो ना। चलो आप चलाओ इसको, मैं कपड़े सुखा देती हूँ। ठीक। कौन सी देखी आपने फिर? हेलो फ्रेंड्स, हमने खाना वाना खा लिया और अब जा रहे हैं हम हॉस्टल में निखिल को छोड़ने के लिए। ये रहा मेरा निक्कू पीछे। आपने ऐसे कौन से मूवी थी जो आपने देखी थी जो, अच्छा एक तो आती थी जो आप कह रहे हो दूरदर्शन वाली, ठीक है, कि हफ्ते में दूरदर्शन एक पे बार आती थी, दूरदर्शन उस पे कौन सी देखी थी आपने, याद हो आपको? एक तो पूर्व एंड पश्चिम मेरे को याद आ रही है। हाँ मनोज कुमार की बहुत मस्त मूवी थी, सुपर हिट थी। ओके। वो देखी थी। एक चलती का नाम गाड़ी देखी थी किशोर कुमार की। वो भी अच्छी थी। नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी मूवी थिएटर में कौन सी देखी नहीं, है? वो कौन सी मूवी थी जो आपको देखनी थी, हाँ। मतलब आपको उसके बारे में पता था, ये तो रैंडम आती थी। हाँ। वो कौन सी थी जो आपको देखनी थी और फिर वो आपको देखने को मिलेगी? अच्छा, वो मेरे को देखनी थी शोले। शोले आपके पैदा होने के बाद ही आई थी क्या? हाँ हाँ। शोले को देखने का मौका ऐसे मिला कि उसमें क्या है कि कभी कभी लोग एंटरटेनमेंट के लिए वो एक बड़ी कैसेट आती थी, वो लेके आते थे, VCR घर पे लाते थे किराए पे। उस समय हमारे एक पड़ोसी लाए थे वो। तब हम उनके घर जाके देख के आए। काफी लोग उनके घर जाते थे, जो भी ये लेके आता था ना VCR, उनके घर पे तो सिनेमा हॉल ही बन जाता था, पूरी भीड़ लगती थी। अच्छा, तो मैं उनके घर गया और ये मूवी देखी। तो आप उस समय थे कहाँ पे, किस? मैं उसमें हूँगा करीब 6ठी 7वीं में। अच्छा, तो उसमें मैंने मुझे 3-4 मूवियाँ लाते हैं, तो मैंने 2 देखी, एक ये देखी और एक देखी शहनशाह, अमिताभ बच्चन। अच्छा। दोनों ही अमिताभ बच्चन की। होता है ना, अंधेरी रातों में एक निकलता है जिसको शहनशाह कहते हैं, वो वाली। कौन कौन लोग आते थे आपको याद है क्या? हाँ, तो उसके मेरे जो फ्रेंड सर्किल में पड़ोसी थे, दोस्त थे, वो सब आ जाते थे। मम्मी पापा भी आ जाते थे, जो ज़्यादा वो शौकीन आपके होते थे। सोनू मोनू आते थे क्या? हैं? सोनू मोनू टोनू क्या नाम थे हाँ। उनके? हाँ, वो सब आते थे। हमारा तो मेरे को याद है जब मेरे बचपन में, तो फिर पापा जब डाउनलोड करके लाते थे या फिर किसी और से लेकर आते थे। हाँ, हमारे टाइम में तो इंटरनेट और ये तो था ही नहीं ना उस समय। तो हाँ। इंटरनेट शब्द का नाम ही नहीं जानते थे। इंटरनेट तो हमारे टाइम में भी बहुत तभी आया था, जैसे हाँ। आप जब काम कंप्लीट कर लेते थे लास्ट के महीने में, जो बचा हुआ होता था हाँ, उसमें कहते थे नेट चलो जाओ। डाटा, कम डाटा। अब वो miniclub.com पे फिर मैं गेम खेल लेता था। हाँ, सही है, ये निकल वाले। कम नेट में 2G पे चलते थे वो। और फिर एक बार पता चला GTA के बारे में।
फिर तो पापा ये तो डाउनलोड करके ही दो मेरे को। GTA के बारे में पता चला और वो टेकन 3 के बारे में। हाँ। मेरे को याद है ऐसे टेकन 3 का तो मैंने स्पीड रन करा था, यानी कि मैं ऐसे एक बार मैं 4 घंटे खेला हूँगा। वो मेरे को लगा वो आज तो मैंने तबाही मचा दी। ऐसा मैं स्कूल से आके लगा था और उसके बाद शाम तक खेल रहा था, मज़े ही आ गए थे। वाह वाह। मतलब ऐसा वो भरा हुआ था बस। और दिल्ली वाले घर में डंडा लेके घूमता रहता था बाहर जब तक पापा नहीं आते थे। क्या ही करें। क्या करें। और जैसे जब डाउनलोड करके लाते थे उसमें कई सारी मूवीज थी। जब तो चांदनी चौक टू चाइना याद आ रही है। उसमें तो स्पीड नेट की बहुत ही स्लो होती थी, लगा देते थे वो सारी रात हाँ। डाउनलोड होती थी, अगले दिन फिर देखते थे। इवन गेम्स का भी ऐसे ही था, याद है वो प्रिंस ऑफ पर्शिया डाउनलोड करवाया था हमसे। हाँ, सही है। और पता है निखिल, मैं तो ना जब 8th क्लास में थी ना, तब तो हमारे गांव में लाइट आई थी। अच्छा। तब फिर बाद में धीरे धीरे टीवी आया, फिर टीवी में हम भी जैसे अच्छा, तो पहले तो आपको ऐसा लगता होगा यार लाइट आई लेकिन क्या ही फायदा है, सबका सोने का तो टाइम वही होता होगा, हाँ, तो लाइट तो कभी जलाते थे। नहीं फिर भी होता ही था शाम के टाइम। मेरी ड्यूटी होती थी जैसे गांव में जैसे ना लालटेन चलाते थे हम, तो उसका शीशा वगैरह साफ करना पड़ता था बड़े ही ध्यान से। तो वो वाला काम मेरा बंद हो गया था लाइट आने के बाद। बड़ी ऐसे सावधानी से उसको है ना शीशा को, क्योंकि उसमें वो बाती सी जलती रहती थी ना, तो धुएं से काला हो जाता था, हाँ। और काला हो जाता था तो फिर अच्छे से लाइट नहीं आ पाती थी। तो फिर डेली मेरे को है ना उसको साफ करना पड़ता था। तो वो सारे काम छूट गए थे लाइट आने के बाद में। बट फिर भी है ना मतलब होता ही था। लाइट नई आई थी तो कम ही रहती थी गांव में, लाइट इतनी रहती भी नहीं थी। अब तो लाइट जाती नहीं है, फिर भी जाती है तो जनरेटर है, बहुत सारी चीज़ें जैसे मतलब आ गई है फैसिलिटी अब तो। अच्छा, आपने कोई बचपन में मूवीज देखी थी क्या? कहीं पे भी आपको कुछ मौका मिला हो? मूवीज तो क्योंकि इंडिया के अंदर मूवी का उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही क्रेज था। हाँ, हम जैसे ना फ्राइडे को आती थी ना, फ्राइडे सैटरडे को 9 साढ़े 9 बजे के बाद जैसे आती थी, तो वो हम मूवी देखने बैठते थे। और जैसे इंटरेस्ट बनने लगता था ना, इतने में सोने का टाइम हो जाता था। नहीं सोते तो हम 12 साढ़े 12 बजे तक नहीं थे, इधर लाइट चली जाती थी। फिर वो लाइट आती नहीं थी, घंटे आधे घंटे कई बार 1 घंटा हो जाता था। हाँ, फिर भी मतलब इतना क्रेज होता था कि हम है ना लाइट का इंतजार करते रहते थे, सोते नहीं थे, बैठे रहते थे कि लाइट आएगी। हाँ। तो फिर है ना ऐसे हम इंतजार में रहते थे। जैसे लाइट आई फटाक से टीवी इतने में नाना जी फिर शोर मचाते थे, चाबी चला दिया टीवी बंद करो इसको। तो फिर थोड़ी सी कम आवाज कर करके धीरे धीरे, क्योंकि वो आंगन में ही होता था टीवी सारे में, भाई सारे देखते थे एक साथ। हाँ, इसमें इंदू और मनोज होता था, कभी शिपू वगैरह तो बहुत छोटे थे, तो मैं और इंदू ही होते थे, तो हम दोनों ही देखती थी। वैसे तो आप में और इंदू में कितना एज का डिफरेंस होगा? 2.5-3 साल का। तो इंदू दीदी और आप तो फिर मतलब ऐसे बहन टाइप से ही दोस्त थे, मतलब हम एक साथ ही स्कूल जाते थे, एक साथ ही हॉस्टल में रहते थे, अच्छा एक साथ ही एक ही क्लास में जैसे पढ़ते थे, ऐसे मतलब ये वाली बिल्कुल बात तो ऐसे लग रहा है बताई भी सी नहीं है आपने, है नहीं पापा? मेरे को तो पता है कि आपको नहीं पता। तो ये कहानियाँ थी। और ऐसे मतलब बाहर जाके हाँ, कि सिनेमा में वहाँ जाके आप मूवी देख के आ रहे हो, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा। गाँव में तो कभी नहीं हुआ, शादी के बाद भी नहीं, काफ़ी टाइम बाद। एक बार शायद दीदी का, बुआ जी का किसी का बर्थडे था, या फिर जीजा जी आए हुए थे उनको लेने के लिए। शायद उनकी एनिवर्सरी थी। हाँ। मैं नहीं था उस समय। नहीं थे? नहीं, निकल उसमें कहा था क्यों? शादी के 2 बार टाइमिंग ने बाद में देख ली थी अम्बे तो बाद में देखी थी, साल 2 साल 3 2-1 साल बाद शायद, मुझे ऐसे याद से नहीं आ रही। और उनकी छोड़ देखी। के थोड़ी जाते फिर फोन करके अच्छा। पहले देख और 2-3 साल बाद तक तो दिल्ली आ गए थे, तो
वहीं पे देख कर आए होंगे। कौन सी देखी थी फिर? हाँ देखी तो वही थी। बताओ फिर कौन सी देखी? वो कौन सी थी शाहरुख? दिल दे हैं? चुके सनम। हाँ हम दिल दे चुके सनम। याद है आपको वो मूवी? हाँ शाहरुख खान और सलमान खान, हाँ और ऐश्वर्या राय, हाँ ऐसी लती हाँ ये जानी थी वो। माधुरी। माधुरी, हाँ। तो वो वाली मूवी हमारी फर्स्ट मूवी थी। और उसके बाद में हमने एक वो देखी थी ना, प्रीति जिंटा वाली। कौन सी थी? उसमें प्रीति जिंटा होती है और ये महिमा चौधरी होती है। गोविंदा वगैरह की नहीं देखी? गोविंदा गोविंदा की नहीं देखी वैसे। तो ये सब चीजें देखी थी हमने। बढ़िया बढ़िया। वो क्या दिन थे। अब तो नई भी मूवी भी आती है ना, तो आती है जाती है पता ही नहीं चलता, मन भी नहीं करता। मन भी नहीं करता अब तो देखने का। ऐसे पहले मूवी भी अच्छी लगती थी, ऐसे इंटरेस्ट आता था मूवी वगैरह देखने में। थोड़ा सा फ्रेंड को डांट लेती हूँ कि दिखाई नहीं, ये वाली मूवी चली गई आके। इतना कर लेती हूँ। नहीं अब इतना इंटरेस्ट सा ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। वरना तो और झगड़ा करता। हाँ। अभी तो थोड़ा सा ही, क्योंकि वो बस रियलाइज करवाने की गई नहीं। बट एनीवेज मेरा मन भी नहीं है। चलो फिर चलिए जी, मिलते हैं फिर बाद में हंसते निखिल के हंसते हॉस्टल कट जाए में। रास्ते। सामने से जा रही है मेट्रो। एक इस नाम से ब्लॉग भी है बना हुआ पहले से, है ना? हाँ वो भी निखिल के हॉस्टल ही जा रहे हैं हम, उसी की ट्रिप है वो। 1.5-2 साल पहले। हाँ इतनी बात गधे हमारी लात, गधों के मेरे पूंछ को नहीं निकल के मेरे। मुझी को नहीं। तो जी निखिल को छोड़ दिया हॉस्टल में, और ये है पीछे उसका हॉस्टल, शायद दिख नहीं रहा। और ये वाला वीडियो यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।